नमस्कार। चलिए एक ऐसे जुर्म की बात करते हैं जो इतना उलझा हुआ था, इतना पेचीदा कि उसने पूरे देश को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। ये एक ऐसा केस था जिसने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि मीडिया और हमारे जस्टिस सिस्टम को भी मतलब उनकी हदों तक परखा। तो आज हम भारत की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक की गहराई में उतरेंगे। हाँ, बात हो रही है आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस की। और ये लाइन इस केस पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सच में ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था। ये तो एक ऐसी भूल भुलैया बन गया, एक ऐसा मेज जिसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स ही नहीं बल्कि पूरा देश उलझ कर रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे हर सुराग, हर क्लू हमें जवाब देने की जगह एक नए रास्ते पर भटका रहा था। तो कहानी शुरू होती है मई 2008 की एक आम सी रात से, या कम से कम वो आम लग रही थी। एक बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसी ट्रेजेडी ने जन्म लिया जिसने आने वाले वक्त में सब कुछ बदल के रख देना था। तो चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग हैं, दो जिंदगियां जिनकी किस्मत एक बहुत ही ट्रैजिक तरीके से आपस में जुड़ गई। एक तरफ 14 साल की आरुषि तलवार, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, और दूसरी तरफ हेमराज जो उस परिवार के लिए काम करते थे, उनके डोमेस्टिक हेल्प। उस वक्त किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इन दोनों की मौत की खबर आगे चलकर पूरे देश को झकझोर देगी। देखिए, शुरू में तो यह मामला बिल्कुल सीधा सा लग रहा था। एक सिंपल ओपन एंड शट केस। 16 मई की सुबह आरुषि की बॉडी उसके कमरे में मिलती है और घर का नौकर हेमराज गायब है। तो जाहिर है सबसे पहला शक उसी पर जाता है। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ पलट जाता है। 17 मई को हेमराज की बॉडी उसी घर की छत पर मिलती है और बस एक ही रात में जो केस सॉल्व हुआ लग रहा था वो इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया। और बस यहीं से शुरू हुआ कंफ्यूजन का सिलसिला। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जहां जवाब कम और सवाल ज्यादा थे। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके सामने कई अजीब सवाल थे। जरा सोचिए इस बारे में। अगर कोई बाहर से आया था तो घर में जो डॉग था वो भौंका क्यों नहीं? पूरी बिल्डिंग में लोग रहते थे, किसी ने कुछ भी अजीब सुना क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, अगर यह चोरी या डकैती का मामला था तो घर से कुछ चोरी क्यों नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। ये सारी बातें आपस में मतलब फिट ही नहीं हो रही थी। तो जब इन सवालों के कोई सीधे जवाब नहीं मिले, तब इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल मोड़ लिया। शक की सुई बाहरी लोगों से हटकर सीधा उन लोगों पर आ गई जो उस रात घर में थे, मतलब आरुषि के अपने पेरेंट्स पर। एक तरफ पुलिस इन उलझनों से जूझ रही थी और दूसरी तरफ इस कहानी में एक नए बहुत पावरफुल प्लेयर की एंट्री हुई, हमारा 24/7 न्यूज़ मीडिया। और यही वो चीज़ है जो इस केस को शायद बाकी सब से अलग करती है। मीडिया का इसमें रोल। जो कवरेज हुई वो अनबिलीवेबल थी। ऐसा लगा जैसे एक पैरेलल कोर्ट चलने लगी थी। एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था जो असली कोर्टरूम में नहीं बल्कि हम सबके टीवी स्क्रीन्स पर लाइव चल रहा था। इस मीडिया ट्रायल का असर क्या हुआ? सच की खोज हेडलाइन बनाने की रेस में बदल गई। हर तरह की थ्योरीज बिना किसी सबूत के फैक्ट बनाकर पेश की जाने लगी। अफवाहें न्यूज़ बन रही थीं। तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में सच सामने आने की जगह और भी छिप गया और आम लोगों के लिए ये समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया कि सच क्या है और झूठ क्या। चलिए मीडिया से हटकर अब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। सच को ढूंढने की वो कोशिश जो खुद एक पजल बन गई, जिसमें हर नया मोड़ एक नई ही कहानी सुना रहा था। और ये कंफ्यूजन सिर्फ मीडिया में नहीं था, ये हमारी टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच भी था। इस बात को समझिए। पहले यूपी पुलिस ने कहा पेरेंट्स सस्पेक्ट्स हैं, फिर केस गया सीबीआई के पास। उनकी पहली टीम ने कहा नहीं, कातिल बाहर के लोग थे, दूसरे डोमेस्टिक हेल्प हो सकते हैं। और फिर सीबीआई की ही एक दूसरी टीम आती है और वो कहती है नहीं, वापस पेरेंट्स ही सस्पेक्ट हैं। सोचिए, 3 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस और 3 बिल्कुल अलग, एक दूसरे से आमने सामने खड़ी थ्योरीज। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक नहीं रुका, ये कोर्ट्स तक पहुंचा। 2013 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पेरेंट्स को, राजेश और नूपुर तलवार को गिल्टी माना और उन्हें सजा सुनाई। लेकिन उसके ठीक 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसी फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने कहा कि काफी सबूत नहीं है और उन्हें बरी कर दिया। एक ही केस में गिल्टी भी और एक्विटेड भी।
हमारे 2 बड़े कोर्ट्स 2 बिल्कुल अलग-अलग नतीजे पर पहुंचे। तो इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस, इतने कोर्ट केसेस और इतने सालों के बाद हम आखिर हैं कहाँ? हम वही खड़े हैं, उसी एक गहरे अनसुलझे सवाल के साथ। देखिए, इस केस का जो लास्टिंग इम्पैक्ट है वो शायद इस जुर्म से भी बड़ा है। इसने पूरे देश को आईना दिखाया। इसने हमें कुछ बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर किया, जैसे मीडिया ट्रायल्स की एथिक्स क्या है, हमारी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कितनी काबिल है, और जब कोई परिवार ऐसे पब्लिक प्रेशर में आ जाता है तो हमारा सिस्टम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करता है। और यही इस पूरी मिस्ट्री का दिल है। ये केस इसलिए अनसॉल्व नहीं है कि कोई सबूत नहीं था, नहीं, ये इसलिए अनसॉल्व्ड है क्योंकि हर सबूत, हर क्लू एक नई ही कहानी सुना रहा था। हर जवाब से एक नया सवाल पैदा हो रहा था। आखिर में सवाल ये नहीं रह गया था कि कातिल कौन है, सवाल ये बन गया था कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इतने साल बीत गए लेकिन ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं। और शायद यही एक सवाल आरुषि हेमराज केस को इंडिया की सबसे गहरी और सबसे यादगार मिस्ट्री बनाता है।